बार महसूस हुआ कि तरुणा जो है वो अब बुजुर्ग हो गई है। आज सदारत के लिए हुक्म दिया मुझे मलिक रिजवान साहब ने, तो पहले तो बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात जो ये लगी मुझे यहाँ आकर, इस हुस्ने सुखन में तमाशाए ज़िंदगी दौरा मुनक्किद जो प्रोग्राम है, ये शुरू में मुझे लगा कि अच्छा खाली ख़वातीन का मुशायरा है और एक नशिस्त है, लेकिन जो शेर यहाँ सुने, उपासना ने जो शुरुआत करी और उसके बाद वो बिल्कुल जारी रहा हर एक ने, चाहे वो विभूति हो, चाहे पारुल हो, चाहे सुप्रिया हो, फिरदौस बहुत अच्छे शेर पढ़े, फिर इकरा जिनको जानते हैं, रेशमा हमेशा ही बहुत अच्छे पढ़ती हैं शेर, और नीना जी बिल्कुल मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनने को मिले। और मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि खाली जो है वो शायरात पढ़ रही हैं, शायद आपको भी ऐसा लगा हो। तो बहुत अच्छा लगा इस महफिल का हिस्सा बनकर, और उम्मीद है कि जो कुछ थोड़ा बहुत मैं पढ़ूंगी वो भी आपको पसंद आएगा। तो सबसे मलिक रिजवान साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, और बहुत शुक्रिया इस महफिल का हिस्सा बनाने के लिए मुझे। तो कुछ शेर से शुरुआत कर देती हूँ। पता करें सर। दबाव दिल पे कोई था, दबाव दिल पे कोई था, न लब पे ताले थे। दबाव दिल पे कोई था, न लब पे ताले थे, जरा सी बात यही थी, ज़बां पे छाले थे। जरा सी बात यही थी, ज़बां पे छाले थे, हमारे जिस्म को दरकार धूप थी लेकिन, हमारे जिस्म को दरकार धूप थी लेकिन, वो रास्ते के शजर सारे छांव वाले थे। वो रास्ते के शजर सारे छांव वाले थे, जो ख्वाब टूट गए, जो ख्वाब टूट गए उनका टूटना तय था। जो ख्वाब टूट गए उनका टूटना तय था, हम ही ने तोड़ दिए सब हम ही ने पाले थे। क्या बात है, बहुत सुंदर। हम ही ने तोड़ दिए सब हम ही ने पाले थे। किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। मैं जिक्र आपका जो छेड़ दूं गजल में कहीं, मैं जिक्र आपका जो छेड़ दूं गजल में कहीं, तो लोग मेरी गजल आपकी समझते हैं। तो लोग मेरी गजल आपकी समझते हैं। और क्योंकि बहुत सारे शेर कहे गए निस्वानी जज्बात के, जैसे कि नीना जी ने भी जिक्र किया था, तो कुछ शेर मैं भी सुनाऊंगी बीच बीच में एक आध। और मुझे लगता है कि शायरी की कोई ज़बान तो होती नहीं है, हर तरह के अशार कहे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये क्या हुआ तुम्हें लफ्जों से मात खाने लगे, ये क्या हुआ तुम्हें लफ्जों से मात खाने लगे, सवाल हमने किया और नजर झुकाने लगे। सवाल हमने किया और नजर झुकाने लगे, और अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं, अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं, जो हाथ सेक रहे थे वो उठ के जाने लगे। बहुत शुक्रिया। जो हाथ सेक रहे थे वो उठ के जाने लगे, और अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी, अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी, अभी से लोग इधर की उधर लगाने लगे। अभी से लोग इधर की उधर लगाने लगे। और एक अभी ताज़ा गजल है, कम जगह सुनाई है, शायद रेशमा ने सुनी है, इकरा ने सुनी है, वो सुनाती हूँ। एक अकेली तन्हाई थी जिसको आई याद मेरी, एक अकेली तन्हाई थी जिसको आई याद मेरी, उसने मुझको पास बिठाया और सुनी रुदाद मेरी, उसने मुझको पास बिठाया और सुनी रुदाद मेरी, दीवारों में इश्क था जिसकी, दीवारों में इश्क था जिसकी और बुनियाद वफा की थी, दीवारों में इश्क था जिसकी और बुनियाद वफा की थी, एक हवेली वही पुरानी अब तक है आबाद मेरी। एक हवेली वही पुरानी अब तक है आबाद मेरी, घर में लोग बहुत हैं लेकिन, घर में लोग बहुत हैं लेकिन सबके सब मसरूफ कहीं, घर में लोग बहुत हैं लेकिन सबके सब मसरूफ कहीं,
बस एक आईना है जो सुन लेता है फरियाद मेरी, बस एक आईना है जो सुन लेता है फरियाद मेरी। और तुमसे बिछड़कर भी मैंने खुद को हरदम यकजा रखा, तुमसे बिछड़कर भी मैंने खुद को हरदम यकजा रखा। एक जरा सी आंधी से कैसे हिलती बुनियाद मेरी, क्या बात है, एक जरा सी आंधी से कैसे हिलती बुनियाद मेरी। एक कमरे में गम ठहरे हैं, एक कमरे में गम ठहरे हैं, एक कमरे में दर्द रुका, एक कमरे में गम ठहरे हैं, एक कमरे में दर्द रुका। खाली घर के हर कोने में दुनिया है आबाद मेरी, खाली घर के हर कोने में दुनिया है आबाद मेरी। और कुछ जहाँ जहाँ से कुछ शेर याद आते हैं वो पढ़ती हूँ। एक गजल के कुछ अशार पेश कर रही हूँ कि किसी की आह से, किसी की आह से टकरा के खुल गई आंखें, किसी की आह से टकरा के खुल गई आंखें। सदाए दिल थी जिसे पा के खुल गई आंखें, सदाए दिल थी जिसे पा के खुल गई आंखें। सुना था ख्वाब सवेरे का सच ही होता है, सुना था ख्वाब सवेरे का सच ही होता है। यकीन टूटा तो पछता के खुल गई आंखें, यकीन टूटा तो पछता के खुल गई आंखें। और उखड़ रहे थे मेरी कब्र के सभी पत्थर, उखड़ रहे थे मेरी कब्र के सभी पत्थर। अजीब ख्वाब था घबरा के खुल गई आंखें, अजीब ख्वाब था घबरा के खुल गई आंखें। वो ख्वाब था तो उसे ख्वाब में ही रहना था, वो ख्वाब था तो उसे ख्वाब में ही रहना था। करीब आया तो शर्मा के खुल गई आंखें, करीब आया तो शर्मा के खुल गई आंखें। और देख लें कुछ 2-3 शेर और याद आ रहे हैं कि जो दिल उदास हुआ तो खुदा के पास गया, जो दिल उदास हुआ तो खुदा के पास गया। चराग बुझने लगा तो हवा के पास गया, चराग बुझने लगा तो हवा के पास गया। खुलेंगे राज मोहब्बत की तंग गलियों के, खुलेंगे राज मोहब्बत की तंग गलियों के। वो इस उम्मीद से एक बेवफा के पास गया, क्या बात है, वो इस उम्मीद से एक बेवफा के पास गया। और ये शेर देखिए बतौर खास पेश करना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है तासीर उसकी बदलेगा, मुझे यकीन है तासीर उसकी बदलेगा। असर दुआ का अगर बद दुआ के पास गया, असर दुआ का अगर बद दुआ के पास गया। बहुत शुक्रिया। और बस आखिर में एक गजल के कुछ अशर। मुझे यकीन है तासीर उसकी बदलेगा, मुझे यकीन है तासीर उसकी बदलेगा। असर दुआ का अगर बद दुआ के पास गया। क्या बात। और बस आखिर में एक गजल के कुछ अशार सुना देती हूँ। इश्क इश्क वो भी सोचकर, इश्क वो भी सोचकर हमसे नहीं हो पाएगा, इश्क वो भी सोचकर हमसे नहीं हो पाएगा। यानी किस्सा मुख्तसर हमसे नहीं हो पाएगा, क्या बात है, यानी किस्सा मुख्तसर हमसे नहीं हो पाएगा। जिसकी आंखों से मिले हैं जिंदगी को सारे रंग, जिसकी आंखों से मिले हैं जिंदगी को सारे रंग। उसकी आंखों पर कलर हमसे नहीं हो पाएगा, वाह 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 वाह। उसकी आंखों पर कलर हमसे नहीं हो पाएगा। ये शेर देखें कि हौसला उम्मीद जज्बा, हौसला उम्मीद जज्बा सब ये कहकर चल दिए, हौसला उम्मीद जज्बा सब ये कहकर चल दिए। इससे आगे का सफर हमसे नहीं हो पाएगा, इससे आगे का सफर हमसे नहीं हो पाएगा। और ये शेर भी याद आ रहा है इस गजल का कि सारा दिन मेहमान नवाजी दर्द की करते रहे, सारा दिन मेहमान नवाजी दर्द की करते रहे। जश्न गम का रात भर हमसे नहीं हो पाएगा, क्या बात है, जश्न गम का रात भर हमसे नहीं हो पाएगा। और इश्क में दौलत मिली जो, इश्क में दौलत मिली जो उसको कैसे छोड़ दें, इश्क में दौलत मिली जो उसको कैसे छोड़ दें, इश्क में दौलत मिली जो उसको कैसे छोड़ दें। आपका गम दरगुजर हमसे नहीं हो पाएगा, क्या बात, आपका गम दरगुजर हमसे नहीं हो पाएगा। और दिल दुखाना एक सितम है,
दिल दुखाना एक सितम है और ये कारे सितम। आहा, दिल दुखाना एक सितम है और ये कारे सितम आप कर लेंगे मगर हमसे नहीं हो वाह पाएगा। वाह 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 वाह। बहुत। दिल दुखाना एक सितम है और ये कारे सितम कारे आप सितम। कर लेंगे मगर हमसे नहीं हो पाएगा। इश्क वो भी सोचकर हमसे नहीं हो पाएगा। वाह। यानी किस्सा मुख्तसर हमसे हमसे नहीं हो पाएगा। वैसे तो मैंने कहा था ये आखिरी गजल है, लेकिन मुझे लग रहा कि एक शेर पढ़े जी। बिना तो अदा करें मेरी आप। शिनाख्त का शेर है, बहुत शुरू में कहा था, तो उसके लिए एक बतला दो शेर और बोलूंगी, जी अदा करें। क्योंकि इतने अच्छे सुनने वाले हैं। मुझे लगता है कि एक एक शख्स जो यहाँ बैठा है वो एक एक लाख के बराबर है। बेशक बेशक। इतनी अच्छी महफिल है ये। तो मतला और दो तीन शेर के साथ अपना शेर सुनाती हूँ। इश्क की रस्म निभाना थी, निभा ली मैंने। आहा, इश्क की रस्म निभाना थी, निभा ली मैंने। दर्द की बस्ती बसाना थी, बसा ली मैंने। दर्द की बस्ती बसाना थी, बसा ली मैंने। घर की बुनियाद के पत्थर भी, घर की बुनियाद के पत्थर भी सड़क पर होते। आहा, घर की बुनियाद के पत्थर भी सड़क पर होते। वो तो अच्छा हुआ दीवार बचा ली मैंने। वाह वाह। वो तो अच्छा हुआ दीवार बचा ली मैंने। वो तो महफिल में ही ऐलाने वफा कर देता। वो तो महफिल में ही ऐलाने वफा कर देता। बात मत पूछिए फिर कैसे संभाली मैंने। क्या बात है। बात मत वाह। पूछिए फिर कैसे संभाली मैंने। और शायद इस शेर को आपने कहीं सुना हो। आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आहा, आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। वाह आज वाह फिर- वाह 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 वाह। बहुत 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 अच्छी मैम। आज फिर वाह, वाह। चाय बनाते हुए वो याद आया। याद आया। आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। वाह, बेहद शुक्रिया, बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत इंतजामिया कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, बहुत शुक्रिया। वाह, बिल्कुल डाल दी। देखिए, और इतनी खूबसूरत महफिल का आपने हिस्सा बनाया और सदर बनकर थोड़ा अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा बहुत कि इतनी खूबसूरत महफिल थी और इतने प्यारे प्यारे शेर कहे। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन भी आएगा जब ये 10 की टीम में जब खाली खवातीन का मुशायरा नहीं होगा और जो खूबसूरत शेर यहाँ कहे गए हैं वो सारी शायरात आगे बड़ी बड़ी फहरिस्त का हिस्सा बनेंगी और बराबर की जो है वो साझेदारी होगी। तो बहुत वो दिन जरूर आएगा। इसी यकीन के साथ इस महफिल का बहुत बहुत शुक्रिया को समाप्त करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया।